हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रहा है। तो इस वीडियो में आज अपन जेईई मेन 2026 में आने वाले सभी रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यूज को इन डिटेल सॉल्व कर रहे होंगे, वीडियो सॉल्यूशन बना रहे होंगे और इन बिटवीन जो भी डाउट होगा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल वो अपन देख ही लेंगे। इसके अलावा कौन कौन ये वीडियो देख सकता है? एनीवन जो 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर दे रहा होगा, जेईई मेंस का वो देख सकता है। कोई नीट वाले विद्यार्थी होंगे तो वो देख सकते हैं, और जो 11th इनका कंप्लीट हो चुका है, जो 12th गोइंग है, वो भी काइंड ऑफ रिवीजन करने के चीज़ों को देख ही सकते हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरे को बोल रखा है, क्या बोला है भाई यार? एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है ना। दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग से लटकाया गया है, जो कि आइडियल स्ट्रिंग है और कोई मास पास तो नहीं है। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक स्ट्रिंग को कट कर दिया जाता है। माना कि इस वाले स्ट्रिंग को मैंने किसी टाइम t पे कट कर दिया, चलो t इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। अगर इसको मैं कट कर दिया हूँ तो कट करने के जस्ट बाद क्या पूछ रहा है? टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द अदर स्ट्रिंग इज कट। इसमें टेंशन कितना होगा ये निकालना है। कोई बड़ी बात तो हमारे लिए एक्सेस है भी नहीं। कैसे पता? मैं इस वाले पॉइंट को काइंड ऑफ ओ डिफाइन करता हूँ और मैं इसके बाद नेट टॉर्क लिख रहा हूँ। इसमें टेंशन तो क्या हो जाएगा भाई यार? 0 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो कट गई है, डिली हो गई, तो टेंशन 0। तो पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क में लिखने जा रहा हूँ। नेट टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट में लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखूंगा यार? एक तो बल लगेगा mg, बल इनटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी किसका? उस पॉइंट का जिसके अबाउट निकालना चाह रहा हूँ। लंबवत दूरी किससे? बल वाले लाइन से लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितना आएगा? l/2 आएगा। इसके अलावा और कोई किसी भी फोर्स का कोई टॉर्क तो नहीं होगा। तो नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। आई की वैल्यू कितनी होगी यार? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ml²/3 एंड पॉइंट के अबाउट इंटू कितना? अल्फा। m से m कट गया, एक l से एक l कट गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई यार? 3g/2l। अगर अल्फा की वैल्यू 3g/2l आ गई तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा भाई? कितना होगा? अल्फा इंटू l/2। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3g/2l इंटू में l/2। l से l कट गया। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया कितना भाई? कितना आ गया भाई? 3g/4। कितना आ गया भाई यार? 3g/4। इसी वाले इंस्टेंट पर अगर मैं वीडियो बना लूँ तो इसमें नीचे कितना बल लग रहा होगा? mg। ऊपर कितना बल लग रहा होगा? t। तो नेट बल नीचे की तरफ कितना लगा? नेट बल नीचे की तरफ कितना लगा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। mg - t बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है भाई? 3g/4 है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि t की वैल्यू कितनी आ गई? mg/4। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन? सेकंड वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू आइडेंटिकल थिन रॉड्स है जिसका मास mkg है। दोनों का अपना अपना मास m है और लंबाई l है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड रॉड सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट p एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब काइंड ऑफ मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जो मेरे पास पहला वाला रॉड है, पहले वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा भैया? एंड पॉइंट है तो ml²/3 प्लस जो मेरा दूसरा रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखना है। तो कैसे लिखूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है यार? सबसे पहले दो पैरेलल एक्सिस ढूंढना होता है जिसमें से एक एक्सिस तो किसे पास करे? सेंटर ऑफ मास से। किसके सेंटर ऑफ मास से? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मुझे लग रहा है इस वाले एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस यही वाला होगा। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यार? ml²/12 प्लस शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट करता हूँ, क्या जोड़ता हूँ? md²। कितना दूर में शिफ्ट किया? l दूरी पे शिफ्ट किया, तो m इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? l²। सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि i की वैल्यू कितनी आएगी भैया? ml²/3 प्लस 13/12 ml²। सॉल्व करो कितना है भाई? चेक करना जरा। 17/12 ml²। यहाँ पे 12 होना चाहिए था, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। दो कार हैं ए और बी। मान लो मेरे पास कोई लाइन है, ट्रैक है, ये है मेरे पास कोई कार ए, ध्यान से देखना भाई, ये है मेरे पास कोई कार ए और ये है मेरे पास कोई कार बी। दोनों का अपना अपना मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है यार? 10⁻³ kg दिया है। पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रहे हैं जिनके बीच की दूरी भी दिया हुआ है। कितना दिया भाई? दूरी कितना दिया है भाई? 10 मीटर का दूरी दिया हुआ है। सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। एक का स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 इंटू 5/18 कितना है भाई? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है।
दूसरे का स्पीड कितना दिया हुआ है भाई, दूसरे का स्पीड कितना दिया भाई 36 इंटू 5/18, मतलब कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दिया हुआ है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए वाले कार का एंगुलर मोमेंटम बी के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में जो ए का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा भाई 10 मीटर पर सेकेंड। 20 था तो मैंने 10 उल्टा करके जोड़ दिया, 10 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यार, m कितना है 10 की पावर 3 इंटू v कितना है 10, v रिलेटिव लिया हूँ, इंटू r कौन सा परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कितना दिया भाई 10, आंसर कितना गया भाई 10 की पावर 5 जूल सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास टू पुली है shown in the figure is made using a thin rim and two rods of length equal to diameter of the rim। ठीक है, मतलब मेरे पास एक रिम है ना भाई यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उस रिम में मैंने 2 रॉड लगाया है, तीनों का मास, मतलब रिम का और पहले वाले रॉड का और दूसरे वाले रॉड का, तीनों का मास दिया है कितना भाई यार m दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन वाले ने बोला है द रिम एंड ईच रॉड हैव मास m, टू ब्लॉक ऑफ मास m एंड m आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली। पुली से 2 मास लगाया गया है, एक कैपिटल m और दूसरा स्मॉल m। फ्री टू रोटेट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है भाई यार, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को सीधे फार्मूला याद होगा। क्या याद होगा भाई, एक्सेलरेशन बराबर नेट खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, कैपिटल M माइनस स्मॉल m g अपॉन में कितना मास खींच रहा है भाई यार, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतना होता था NLM में, अगर हमारे पास जो पुली होती थी आइडियल होती थी तब। अगर पुली आइडियल नहीं है तो प्लस इसमें कुछ जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यार, डिस्क का कितना होगा, पहिया है रिंग होगा mr स्क्वायर, प्लस ध्यान समझना एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यार m l स्क्वायर बाई 12, मिड पॉइंट के अबाउट। l की वैल्यू कितनी है 2r, तो मैं क्या लिख रहा हूँ m इंटू 2r का स्क्वायर, मतलब कितना 4r स्क्वायर अपॉन में 12, प्लस दूसरे का भी यही होगा 4r स्क्वायर अपॉन में 12, अपॉन क्या करता हूँ यार r स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो बड़े आराम से मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई यार m माइनस एम जी, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ, कितना आएगा भाई चेक करो, a इज इक्वल टू कितना आएगा भाई यार m माइनस एम इंटू जी अपॉन में, सॉल्व करोगे तो आएगा 8m कैपिटल M बाई 3 प्लस m। मैंने सॉल्व किया हुआ है, मुझे पता है, तुम भी सॉल्व करके चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 5 kg और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है भाई 5 kg और रेडियस कितना है भाई 10 सेंटीमीटर है। टच करा के रखा गया है दूसरे सॉलिड स्फीयर से जिसका मास कितना है 10 kg, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है जिसका मास कितना भाई, जिसका मास कितना है 10 kg और रेडियस कितना है भाई यार 20 सेंटीमीटर। इस वाली लाइन के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, मुझे लगता है मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों गोले का अपना अपना लिख के पैरेललेक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, इससे कोई बड़ी बात तो नहीं है। छोटे वाले का लिखता हूँ 2/5 इंटू m इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी भाई यार 0.1 का स्क्वायर, प्लस एम डी स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 10 मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये तो किसका हुआ, छोटे वाले गोले का। बड़े वाले का बताना भाई यार 2/5 m की वैल्यू कितनी है 10 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई यार 0.2 का होल स्क्वायर, प्लस एम डी स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 20 का मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया भाई यार, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसे सॉल्व करके आएगा 0.63 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कैसे पता, मैंने सॉल्व किया, तुम्हें भी सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन छोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास कह रहा है, एक मिनट, हाँ, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r1 और थिकनेस कितना है भाई यार t1। मेरे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, कैसा सा है भाई यार, मेरे पास कोई सर्कुलर डिस्क ऐसा सा है, कैसा सा है भाई यार ऐसा सा है। इसका अपना कुछ ना कुछ थिकनेस है, कितना थिकनेस है यार t1, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है यार r1 दिया हुआ है। मेरे पास एक और सर्कुलर डिस्क है जिसका डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है कैसे पता, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल डेंसिटी सेम होगा। हाँ, इसका अपना थिकनेस कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसका अपना थिकनेस कितना दिया हुआ है भाई यार, चेक करना जरा। इसका अपना थिकनेस दिया है t2, रेडियस कितना दिया है भाई यार r2। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यार, आई की वैल्यू क्या होगी यार m r² बाई 2।
तो m1 अगर मैं i1 की बात करूँ m1 r1 स्क्वायर बाई 2, i2 की बात करूँ तो m2 r2 स्क्वायर बाई 2। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं i1 बाई i2 निकालूँ तो m1 r1 स्क्वायर अपॉन में m2 इंटू r2 स्क्वायर आएगा। अच्छी बात क्या है, r1 बाई r2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर कितना आएगा यार 4 आएगा। मास को मैं क्या लिख दे रहा हूँ यार, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है यार पाई, पहले वाले का लिख रहा हूँ पाई r1 स्क्वायर इंटू t1। दूसरे का मास लिख रहा हूँ कितना भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। दूसरे का मास लिख रहा हूँ वॉल्यूम कितना भाई यार पाई r2 स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू कितना डेंसिटी। डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, पाई से पाई कट गया, आंसर कितना आ गया भैया i1 बाई i2 इज इक्वल टू 4 r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। r1 बाई r2 कितना दिया भाई 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और इंटू कितना t1 बाई t2 आ जाएगा। क्लियर है क्या भैया, तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू समथिंग आ गया, i1 बाई i2 साथ में क्वेश्चन में दिया होगा ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, दिया है बराबर है। क्या क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का बराबर है तो सेम रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर कितना आएगा 16। चलो भाई नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। एक यूनिफॉर्म बार है जिसका लेंथ कितना भाई 12 सेंटीमीटर है और मास कितना है 20 m है। लेंथ 12 सेंटीमीटर और मास कितना है 20 मीटर है। लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। 2 पॉइंट मासेस m और 2m, एक मास है 2m और एक मास है m, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v in the same plane as per the bar as on the figure. These masses are strike the bar simultaneously. मतलब दो मेरे पास मास था, पॉइंट मास m और 2m, दोनों पैरेलली आ रहे थे और जो बार दिया हुआ जो रॉड दिया उसमें टकराते हैं और उसमें स्टक हो जाते हैं ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहा होगा। आफ्टर द कोलिजन द इंटायर सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, देन रेशियो ऑफ v एंड ओमेगा पूछ रहा है। क्या कर दूंगा मैं यार, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। किसके अबाउट यार, इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता हूँ। पहले का बताओ 2m इंटू वी इंटू आर कितना है भाई यार 2 सेंटीमीटर है, चाहो तो 2 इंटू 100 रख दो, प्लस दूसरे वाले को बताओ भाई यार इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखने जा रहा हूँ m इंटू वी इंटू आर के बताओ कितना भाई यार 4/100 बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया आई नेट इंटू कितना आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। तो मैं चेक करूँ अगर तो कितना आएगा 2 2 जा 4 mv बाई 100 प्लस 4 mv बाई 100। आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू बताओ, रॉड कितना होगा भाई यार 20 m l स्क्वायर बाई 12 प्लस एक पॉइंट मास का कितना हो गया 2m इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2/100 का स्क्वायर प्लस दूसरे का कितना होगा यार m इंटू कितना 4/100 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है सॉल्व करोगे तो v बाई ओमेगा की वैल्यू 33 के अराउंड आ जाएगा। कैसे पता, मैंने सॉल्व किया है, तुम्हें भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो यार, 2 मास है m और 2m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली जिसका मास कितना है 30 m, रेडियस कितना है 0.1 मीटर। मेरे पास एक पुली है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक पुली है जिसका मास कितना दिया भैया 30 m दिया है, जिसका रेडियस कितना दिया भैया 0.1 मीटर दिया है। इससे मेरे पास दो मास लटकाए गए हैं, एक का मास कितना है भैया 2m, दूसरे का मास कितना है भैया m। क्या कह रहा है 2m को जब रेस्ट में था उसको छोड़ दिया गया तो 3.6 मीटर जब नीचे आ गया तो उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन वाले ने बोला कि जब ये 3.6 मीटर नीचे आया होगा तो इसके पास वेलोसिटी कितना रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। कैसे चेक करूंगा यार, इसके पास जो एक्सीलरेशन रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई, चेक करो जरा। एक्सीलरेशन कितना रहा होगा, खींचने वाला बल 2mg माइनस रोकने वाला बल mg, तो 2mg माइनस mg अपॉन में टोटल मास कितना है यार 2m प्लस 3m प्लस, क्योंकि पुली इनर्शियल है नॉन आइडियल है तो कुछ जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा आई क्या होगा भाई यार आई बाई आर स्क्वायर जोड़ता हूँ। आई वैल्यू तुम्हें दिया है कितना होगा भाई यार mr स्क्वायर बाई 2, m कितना है 30m, r कितना है 0.1 का स्क्वायर कर देना अपॉन में 2 कर देना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी कितनी g बाई 18 के आसपास आएगा, चेक करना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो g बाई 18 कॉन्स्टेंट है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी भाई यार g बाई 18 इंटू एस कितना भाई 3.6 मीटर है। यहाँ से v स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 4 और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, मैंने आंसर निकाले हुए हैं। तुम्हें नहीं पता है तुम सॉल्व करना,
सॉल्व करना ही चाहिए, बिना सॉल्व किए करोगे तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, एग्जाम में तो तुमसे नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला यार, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर लूप मेड ऑफ आवर 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। मतलब मेरे पास 4 सॉलिड सिलेंडर है, मतलब चारों जो इसकी आर्म्स है ना, ये सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल रहा होगा और ये भी सिलेंड्रिकल रहा होगा, बड़ी ऑब्वियस बात है, ये भी सिलेंड्रिकल रहा होगा और ये भी सिलेंड्रिकल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला है मेरे पास सबका रेडियस r है और लंबाई l है, r की वैल्यू बहुत कम है किससे, l से। मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट ना भाई। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, I इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यार, एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर बाई 2। मैं एक का मास कितना मान ले रहा हूँ m, हालांकि m बाई 4 है तो बाद में मेरी प्लानिंग है कि m को m बाई 4 से रिप्लेस कर दूंगा, m r स्क्वायर बाई 2 प्लस शिफ्ट करूंगा, कितना दूर पे शिफ्ट करूंगा यार, l बाई 2, तो m d स्क्वायर, d का मतलब l स्क्वायर बाई 4। ये तो आ गया किसका, इन दोनों सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका और लिखना है। कैसे लिखूंगा यार, किसी भी सिलेंडर का, मैं यहाँ पे अगेन बना दे रहा हूँ, किसी भी सिलेंडर का इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m r स्क्वायर बाई 4 प्लस m l स्क्वायर बाई 12। तो मेरे पास ऐसे दो सिलेंडर है, तो 2 टाइम्स मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई यार, m r स्क्वायर बाई 4 प्लस में m l स्क्वायर बाई 12। सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 3/8 एम आर स्क्वायर प्लस 1/6 एम एल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगेन कह रहा हूँ मैंने सॉल्व किया है, तुम्हें सॉल्व करना है, खुद से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या बोला है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है भाई, टू स्मॉल बॉल with mass m or 2m are attached to both end of a rigid rod of length d, negligible mass if the angular momentum of the system is l। अरे 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 ऐसे बोला है, मेरे पास एक मास है m और मेरे पास दूसरा मास है कितना भाई यार, 2m, दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई यार, d है। तो ये क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। अगर पूरी दूरी d है तो ये दूरी कितनी रही होगी यार, कैसे निकालता हूँ, d इंटू 2m के पास वाली दूरी निकालना है तो m अपॉन में कितना, टोटल मास कितना भैया 3m, कितना आ गया भैया 3/3। तो ये कितना रहा होगा भैया 2d/3 रहा होगा, ठीक है भैया। कह रहा है इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो l दिया है, तो एंगुलर मोमेंटम l दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो निकालता हूँ। एंगुलर मोमेंटम हम निकालने जा रहे हैं l इज इक्वल टू, पहले वाले मास का बताना कितना, i ओमेगा, तो या तो आई सिस्टम का इंटू ओमेगा कर दो या तो अपना अपना लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, मैं अपना अपना लिखने जा रहा हूँ, 2m का लिखने जा रहा हूँ। आई की वैल्यू बताना कितना, m इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू कितनी है भाई यार, d/3 का होल स्क्वायर है, इंटू m वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ यार, m इंटू डी स्क्वायर कितना भाई यार 4d² अपॉन में 9 इंटू कितना ओमेगा। यहाँ से तुम बड़े आराम से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा भाई यार 3l/2md²। मैंने सॉल्व किया है, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है ना और रेडियस r है। तो सेडेड रीजन आर कट आउट फ्रॉम द डिस्क। मेरे पास एक कंप्लीट डिस्क था जिसका मास m और रेडियस r था, उसमें से दो मैंने छोटा छोटा डिस्क काट के निकाल दिया जो कि सेडेड पार्ट तरीके से दिखाया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग अबाउट द एक्सिस a ऑफ द डिस्क इतना। तो रिमेनिंग वाले जो हिस्सा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा, चलो मैं करने जाता हूँ। मैं पूरा मास m है तो इसका डेंसिटी कितना रहा होगा यार, डेंसिटी सिग्मा बताओ, m अपॉन में पाई r स्क्वायर। तो जो मास काटा मैंने, कितना मास काट लिया, माना कि m डैश काटा, तो m डैश की वैल्यू बताओ भाई, m डैश की वैल्यू बताओ, एरिया पहले तो डेंसिटी का, तो डेंसिटी कितना भाई यार m अपॉन में पाई r स्क्वायर इंटू कितना एरिया काट के निकाला हूँ, पाई, रेडियस कितना है r/4, r/4 का स्क्वायर कितना है यार r²/16, r² से r² कट गया, कितना क्या भाई यार m/16। तो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ और कैविटी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के घटा देता हूँ। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मास कटा हुआ नहीं था तब कितना था यार mr²/2, तो mr²/2 माइनस में 2 टाइम्स, जैसे एक कैविटी का होगा एग्जैक्टली वैसे दूसरे कैविटी का भी होगा, चीजें सिमेट्रिकल है, ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मास और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, दोनों सेम ही है। तो एक का मैं लिखता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक का कितना होगा यार
एक का मैं पहले इसके अबाउट लिखने जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसके अबाउट। तो इसके अबाउट कितना हो गया यार, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम की वैल्यू कितनी है m बाई 16 इंटू आर, आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है r बाई 4, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है यार m बाई 16 इंटू कितना डी स्क्वायर, डी कैसे निकालूंगा भाई यार, पूरी दूरी कितनी r में से कितना चला गया r बाई 4 बचा कितना 3r बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से तुम बड़े आराम से सॉल्व करोगे, तुम्हें i की वैल्यू कितनी आएगी 109 बटे 256 एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। दो मास है 400 ग्राम और 350 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसे बोल रहा है, मेरे पास एक पुली है जिससे मैंने दो मास लटकाया हुआ है। एक का मास कितना भाई यार 400 ग्राम और दूसरे का मास कितना भाई यार 350 ग्राम, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया भाई यार 2 सेंटीमीटर दिया है। इसको सिस्टम को पूरे रिलीज किया जाता है रेस्ट से, तो जो हैवियर मास है वो 21 सेंटीमीटर गिरता है 9 सेकंड में। तो किस एक्सप्रेशन से गिरा होगा निकालेंगे, कहाँ गिरा निकालेंगे कैसे भाई यार 81 बटे 100 एस इज इक्वल टू यूटी, शुरुआत में रेस्ट में था, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 81, 81 से 81 कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई यार 1 बटे 50। ए बता कितना यार भारी वाला मास, खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल, खींचने वाला बल कितना भाई यार 0.4 g माइनस 0.35 g अपॉन में टोटल मास कितना आ गया 0.4 प्लस 0.35 प्लस समथिंग बाई आर स्क्वायर। समथिंग कितना यार, समथिंग क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आएगी और फॉर्चुनेटली आई ही तुमसे पूछा है, सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 97 इंटू 10 के पावर माइनस 4 के आसपास आएगा, चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। 97 94 जो भी आएगा एक बार कैलकुलेशन का पार्ट चेक करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भैया, तुम्हारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है x जिसका मास m और लंबाई l है ना, इसी रॉड की बात हो रही है। इसका मास कितना है m और लंबाई कितना है l, हिंज्ड है l/3 दूरी पे नीचे से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द रॉड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन एंड लाई इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या कह रहा है, अगर मैं रॉड को छोड़ देता हूं तो रॉड जो है कुछ टाइम बाद ऐसे आ जाता है, टेबल पे गिर जाता है। जब टेबल पे गिर रहा होगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो कैसे करूंगा यार, पहले मेरे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, पहले मेरे पास सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहा होगा, एक मिनट, पहले मेरे पास सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहा होगा, अब सेंटर ऑफ मास मेरे पास यहाँ पे चला गया, तो कितना नीचे सेंटर ऑफ मास आया सर, पूरी लंबाई कितना दिया आपने 2l/3, ये लंबाई कितना होगा l/2, तो भाई लंबाई कितनी बची यार 2l/3 माइनस में l/2, चेक करना जरा कितना आएगा भैया, कितना आएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 2 दूना 4 में से 3 गया 1, तो l/6 आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास l/6 दूरी नीचे आया है, तो ठीक है बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा है भाई m इंटू जी इंटू l/6, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा है उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा होगा यार हाफ इंटू आई, आई किसके अबाउट हिंज पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है यार ml²/12 प्लस में शिफ्ट किया, कितना दूरी शिफ्ट किया l/6, तो m इंटू l/6 का होल स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व करना, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालना, कितना आएगा √3g/l आएगा। कैसे पता, मैंने सॉल्व किया है, तुमको भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जिसका लेंथ कितना है l, ऐसे बोल रहा है, मेरे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लंबाई कितनी दी है भाई, जिसकी लंबाई कितनी दी है भाई l दिया हुआ है, इसकी लंबाई l दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस r दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया हुआ है। एक स्मॉल कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ऑफ लेंथ l/2 एंड रेडियस r/3, एक मेरे पास छोटा सा सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितना है भैया r/3, लंबाई कितना है l/2, इज निकाल लिया गया फ्रॉम सिलेंडर हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मास आपने निकाला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्सिस के बाद ही पूछ रहा है, तो एक्सिस के बाद पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा होगा यार I1 की वैल्यू कितनी है चेक करना, जरा I1 की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, कितनी होती है mr²/2, mr²/2, तो बाद में कितना हो जाएगा माना I2 हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा बाद वाला मास इनटू बाद वाला रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2, बाद वाला मास कितना कितना हो जाएगा चेक करता हूँ यार, डेंसिटी निकाल लेता हूँ, डेंसिटी कैसे निकालूंगा भैया मास अपॉन में वॉल्यूम,
वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एल। तो जो मैंने मास काट के निकाला उसका मास कितना रहा होगा, कितना वॉल्यूम आपने काट के निकाला, पर डेंसिटी कितना है m अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल इंटू कितना वॉल्यूम आपने काट के निकाला पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है r/3 है, तो r/3 का स्क्वायर r/9 इंटू कितना लंबाई कितना है r/2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई यार, m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी m/18 आ जाएगी, r डैश की वैल्यू कितनी है r/3 है। सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा I2 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है m/18 इंटू r डैश की वैल्यू कितनी है r/3 है, तो r²/9 अपॉन कितना आ जाएगा भाई 2, mr²/2 क्या लिख देना I, तो I2/I1 इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, कितना है करना सर I1/I2 पूछ रहा है, I1/I2 इज इक्वल टू 162 आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व किया है, तुम भी सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है भाई यार, पढ़ते हैं एक बार यार। 2 सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मैंने रेडियस को क्या मान लिया यार 10 सेंटीमीटर, आर ज्वाइंट एट द सेंटर। अच्छा मतलब दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया गया एक रॉड से जिसकी लंबाई कितनी 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को मैं 3r बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जिसका मास कितना था 600 ग्राम, मतलब रॉड का अपना मास कितना है भैया 600 ग्राम, इसको एक बार के लिए मैं m बोल दे रहा हूँ। और बोला दोनों डिस्क का भी मास कितना है m है, तो इसका भी मास कितना है m है, इसका भी मास कितना है m है। नेट टॉर्क दिया गया है और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। मुझे क्या बताया टाउ बराबर आई अल्फा, अल्फा पूछा है, टॉर्क दिया हुआ है, आई निकालना पड़ेगा किसके अबाउट हिंज के अबाउट आई निकालना है। तो आई कैसे निकालूंगा यार, पहले तो रॉड का बताओ, रॉड कितना हो गया यार ml²/12, तो m इंटू आर की वैल्यू बताओ, आर मैंने माना था 10 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, 3r बोल दूं क्या, चलो बोल दो, तो ml²/12 ये दो क्या किसका रॉड का, प्लस मैं पहले वाले डिस्क का लिखने जा रहा हूँ, इस वाले डिस्क का लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा यार, डिस्क का तो कितना होता है, अरे बोलो डिस्क का कितना होता है mr²/2, mr²/2 प्लस क्या कर दूं मैं, सॉरी रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है ml²/12, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना नहीं है मुझे, तो शिफ्ट करना है, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर होगा, शिफ्ट कितना करना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 8, तो क्या जोड़ दिया मैंने mr² प्लस पहले वाले डिस्क का बताओ कितना mr²/4 प्लस शिफ्ट करो, कितना शिफ्ट करा मैंने 10 सेंटीमीटर, तो m इंटू r² प्लस दूसरे वाले डिस्क का कितना भैया mr²/4 प्लस मैंने शिफ्ट किया कितना m इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है जब तुम सॉल्व करोगे तो i की वैल्यू आएगी कितनी 13/2 mr², ऐसा मेरे को लग रहा है। तो टाउ बराबर i इंटू अल्फा, टाउ तुम्हें दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है 43 × 10⁵ है, ठीक है भाई, उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, i तुमने निकाल लिया, अल्फा तुम निकाल लेना, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन में i, सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई 430/39 के पास आएगा, जो लगभग 11 के आसपास आएगा। ठीक है भाई, अगला है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जो रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना भाई यार 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है यार, मैं पूरे के पूरे मास को पॉइंट मास मान के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे रख दूं ताकि क्या हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपरिवर्तित रहे, अनचेंज रहे, जो पहले था वही बाद में रहे। पहले कितना था चेक करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना था, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस का कितना हो गया 2/5 m इंटू r², r कितना है 10/100, प्लस मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कितना शिफ्ट किया मैंने, कितना शिफ्ट किया सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट किया 15 सेंटीमीटर, तो m इंटू कितना कर दूं यार 225 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर बराबर क्या कर दूं मैं यार m इंटू k स्क्वायर, m से m कट गया। शायद उन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर पूछा है तो मैं मीटर में क्यों खेल रहा हूँ, मैं सेंटीमीटर में खेलता हूँ यार। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था यार 2/5 m इंटू r², r मतलब 10 का होल स्क्वायर, प्लस मैंने शिफ्ट कितना किया 15 सेंटीमीटर, अगर मैंने 15 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा होगा यार, कितना बढ़ गया होगा यार m इंटू r², आर की वैल्यू कितनी है भाई यार 15, तो 15 का स्क्वायर कितना है यार 225 बराबर कितना है यार m इंटू के स्क्वायर, m से m काट देना, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 246, तो के की वैल्यू कितनी आएगी यार अंडर रूट में 246, तो आंसर आ गया है। अगेन कह रहा हूँ कैलकुलेशन करूंगा टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन तुम्हें खुद से ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात तो एज सच मेरे को लग नहीं रहा है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 के पास। मेरे पास एक आर वेक्टर दिया हुआ है, बोला अगर मैं आर वेक्टर के साइन को चेंज कर दूं तो क्या बदलेगा, लीनियर मोमेंटम बदलेगा क्या, चेक करता हूं। लीनियर मोमेंटम तब बदलता जब वेलोसिटी बदलती। वेलोसिटी तो क्या होता है, डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो आर वेक्टर बदलने से वी वेक्टर बदलेगा, मतलब वी वेक्टर नहीं हो सकता है। टी वेक्टर बदलेगा तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा। एक्सेलरेशन तो क्या होता है भाई यार, डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी। वी वेक्टर बदलेगा तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, एंगुलर मोमेंटम। चाहे तो ऐसे कर लो, या फिर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। आपने आर को माइनस आर से रिप्लेस कर दिया तो पी भी माइनस पी से रिप्लेस हो गया होगा, तो अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर क्रॉस पी ही आएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम परिवर्तित होने वाला नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास एक फ्लाई व्हील है जिसका मास कितना है 3 kg और रेडियस कितना है 5 मीटर। मेरे पास इसका मास कितना दिया हुआ है यार 3 kg, रेडियस कितना दिया यार 5 मीटर। इस फ्री है घूमने के लिए, इसमें खूब सारे रस्से से लपेटे गए हैं और रस्सी से एक साइड जो फ्री एंड है उस पर एक मास लटकाया हूँ 3 kg। जब मैं इसको 3 मीटर नीचे लेके आता हूँ या छोड़ देता हूँ, जब 3 मीटर नीचे आता है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रही होगी। तुमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाइंग व्हील कितना हो गया। अगर ये ओमेगा से घूम रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी यार, बच्चे को पता है सर, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन में आर होगा, मतलब वी बाई 5 होगा। चलो करता हूँ, मास कितना नीचे आया 3 नीचे आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा होगा, एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच बराबर इतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी दो होगा, एक पार्टिकल का और एक जो रोटेट कर रहा है उसका। तो पार्टिकल उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यार, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, प्लस जो पुली रोटेट कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यार, हाफ इंटू आई। आई वैल्यू क्या होती है यार, एम आर स्क्वायर बाई 2। आई कितना है, एम कितना है 3, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में कितना 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तुम सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू आई की वैल्यू कितनी 3 इंटू 25/2 इंटू कितना वी स्क्वायर वैल्यू कितनी 40 अपॉन में कितना 25। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भैया, काइनेटिक एनर्जी बराबर 30 जूल आ जाएगा। एक्सेस कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बस इतना ही था। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और रोटेशनल हो सकता है कठिन चैप्टर हो, किसके लिए, जे एडवांस के लिए। जेई मेंस में रोटेशनल से कठिन सवाल नहीं आते हैं, तो हमें उस तरीके से पढ़ाई करनी है। 2-3 टॉपिक से जेई में सवाल आता है तो उसको अच्छे से कर लेना है। अगर तुमने वीडियो पूरा अंतिम तक देखा है तो कमेंट में मेरे को बताओ, आई विल लाइक।